इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लिमिट्स को लॉग फंक्शन का अप्रॉक्सीमेशन लेके कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन लेंगे, तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है बिना फार्मूला यूज़ किए। इसका फार्मूला तो हमें पता है, लेकिन हम फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x वापस से x लिख सकते हैं, इसलिए इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हम 1/x को इधर ले आएंगे लॉग फार्मूला यूज़ करके, तो ये इस टाइप से कन्वर्ट हो गया। अभी अगर हम इसको देखें तो अगर x = 0 यहाँ डालते हैं x की जगह, तो ये 0/0 फॉर्म है। यहाँ पर x की जगह 0 डालेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 हो जाएगा, और x की जगह यहाँ 0 डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म है। इस क्वेश्चन को हम अभी दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको एल हॉस्पिटल्स रूल से सॉल्व करेंगे, फिर हम सेकंड मेथड में लॉग फंक्शन का अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो पहले मेथड में इसमें हम एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है, इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करके। नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/1 + x, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम x की जगह 0 डाल देते हैं, तो हमें मिल जाएगा e की पावर 1, क्योंकि यहाँ 0 डालने से ये पूरा 1 ही हो जाएगा, तो हमें आंसर मिल गया e। अब हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें हम अप्रॉक्सीमेशन लेंगे। अगर नेचुरल लॉग ऑफ t एक लॉग फंक्शन है और अगर t 1 को टेंड करता है, तो हम नेचुरल लॉग ऑफ t को लिख सकते हैं t - 1, और यही हमारा अप्रॉक्सीमेशन है। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने लॉग फंक्शन को रिमूव कर दिया, तो इससे हम लिमिट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉग फंक्शन के अंदर जो भी है, अगर वो 1 को टेंड करता है, तो लॉग फंक्शन हटाने के लिए हम इसमें 1 माइनस कर देंगे और लॉग को हटा देंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। तो अभी हमने अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉग फंक्शन है, तो यहाँ पर हम 1 + x को t मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर x 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, और अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो ये तो 1 को टेंड करेगा। x यहाँ पर 0 डाल दीजिए तो ये 1 बचेगा। इसका मतलब है कि 1 + x 1 को टेंड करेगा, और 1 + x ही t है, तो यहाँ पर t 1 को टेंड कर रहा है। और अगर t 1 को टेंड करता है तो नेचुरल लॉग ऑफ t को हम हटा सकते हैं, इसके जगह हम t - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ t की जगह 1 + x है, इसको हम अप्रॉक्सीमेशन से t - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, t की जगह 1 + x है। तो अभी हम ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻ नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x के जगह हम अप्रॉक्सीमेशन लिख लेते हैं 1 + x - 1, और नीचे x है। तो इस तरीके से हम लॉग को हटा सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि लॉग के अंदर जो भी टर्म है वो 1 को टेंड करना चाहिए, तो हम इस पूरे टर्म में 1 माइनस करके लिख सकते हैं, लॉग हटा देंगे। ठीक है, वो हमने कर लिया। यहाँ से 1 तो कट जाएगा, तो यहाँ बचा x/x, और x/x तो 1 ही होगा, तो हमें आंसर मिल गया e⁻1, दैट इज e। तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड से भी हमें सेम आंसर मिल रहा है e। तो इस क्वेश्चन का आंसर है e, और ये एक फार्मूला भी होता है, हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पर हमने इस फार्मूले को दो मेथड से प्रूव किया है, एक एल हॉस्पिटल्स रूल से और दूसरा अप्रॉक्सीमेशन मेथड से। एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि e⁻ नेचुरल लॉग ऑफ x वापस से x के बराबर होता है, इसलिए ये दोनों सेम ही है। अभी हम इसको इधर ले आएंगे लॉग फार्मूला यूज़ करके, तो ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर भी लॉग टर्म है, यहाँ पर अगर x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये रेशियो 1 को टेंड करेगा, क्योंकि ये रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल है और दोनों का डिग्री 1 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x का रेशियो ही आंसर हो जाएगा, तो 1/1 1 ही हो जाएगा। और अगर ये एक्सप्रेशन 1 को टेंड करता है तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो लॉग के अंदर का टर्म यहाँ पर x इन्फिनिटी डालने पे 1 को टेंड कर रहा है, और इसी को हम t मान लेते हैं, और t 1 को टेंड कर रहा है, इसलिए अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया जा सकता है। अगर t 1 को टेंड करता है तो नेचुरल लॉग ऑफ t को हम t - 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर t की जगह ये एक्सप्रेशन है, तो नेचुरल लॉग हटा देंगे और this - 1 करके लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नेचुरल लॉग ऑफ t को t - 1 लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ t को हमने t - 1 लिख लिया, तो लॉग हट गया। इसको अभी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से x कट जाएगा और हमें ये मिल जाएगा
और जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये दोनों रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, ये 1 को टेंड करेंगे। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अपने पिछले वीडियोस में कि अगर रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं और दोनों का डिग्री सेम होता है तो हाईएस्ट पावर ऑफ x का रेशियो ही आंसर हो जाता है अगर x इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1/1 1 हो जाएगा और यहाँ -2 बचा, इसलिए आंसर हो जाएगा e⁻²। तो हमने लिमिट को सॉल्व कर लिया, यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को हम एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते थे। तो अभी हम एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, इसको अभी हम लिख सकते हैं इस तरीके से। x+2 को डिनोमिनेटर में ला के ऐसा लिख सकते हैं, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अभी जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो x-1/x+1 1 को टेंड करेगा और नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 हो जाता है, तो न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा है। और यहाँ पर अगर x की जगह इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/∞ भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 को टेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें 0/0 फॉर्म मिल रहा है, और जब भी 0/0 फॉर्म या फिर ∞/∞ फॉर्म होता है तो हम एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करके इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा। यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ x-1/x+1 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 1/x-1 डिवाइड बाई x+1 मिलेगा, और चेन रूल से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और 1/x+2 का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करके ये मिल जाएगा, ये x+1 एक x+1 से कट जाएगा, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और ये वाला एक्सप्रेशन रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ x है 2, तो इन दोनों का डिग्री 2 है और दोनों सेम है। और अगर x इन्फिनिटी को टेंड करता है तो इन दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो ही आंसर हो जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1/1 1 हो जाएगा। और ये चीज़ हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस भी किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये तो 1 को टेंड करेगा, तो यहाँ e⁻² बचा, तो हमें आंसर मिल गया e⁻²। तो इस लिमिट का हमें आंसर मिल गया, और दोनों मेथड से हमें सेम आंसर मिल रहा है e⁻²।